हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? जो फोर्स को अपोज करे। जैसे कि कहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उसको जो फोर्स को अपोज करने के लिए जो चीज़ होती है दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पर, सॉरी फॉर दैट, बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पर, तो उससे क्या होता है, वो चलती रहेगी तेजी से। जितना आपने किक मारी है, सपोज करिए जितना आपने किक मारी है, तो वो उतनी तेज चलती 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 रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगी, स्लो आएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो रुक जाएगी। तो जब वो स्टॉप हुई है, वो किस वजह से हुई है? क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, जिससे की वजह से वो रुक रही है। सेम इज द केस विद द पैडलिंग ऑफ अ बाइसिकल। इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें भी यही होता है कि अगर हम बाइसाइकिल को पेडल करते रहते बहुत तेज़ी से, तो वो तेज़ी स्पीड से चलता है, बट अगर हम स्टॉप कर दें तो वो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके रुक जाता है। तो वो फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही वो रुक जाती है कोई चीज़, ठीक है? तो इस फ़ोर्स को अपोज़ करते हैं, उसी को फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसकी फोर्स जो होगी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। पुल और पुश फ्रिक्शनल फोर्सेस जो भी है वो बैलेंस होगी, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी देन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस। अगर अनबैलेंस फोर्स अगर हमने किसी भी बॉडी में लगाई, तो जो स्पीड होती है या डायरेक्शन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करके आ रहा है वो चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन। इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स आर रिमूव्ड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैज़ अक्वायर्ड टिल देन। तो अनबैलेंस फोर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, मतलब नहीं लगाएंगे, तो वो कंटिन्यू वे में जैसे कि मूव करता रहेगा, बड़ी वैसी स्पीड में जैसे कि वो पहले कर रहा था, जितनी हमने उसको फोर्स लगाई थी। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।